हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विशाल स्टार स्मार्ट एजुकेशन। तो दोस्तों, जो हमारी केमिस्ट्री की सीरीज चली है, इसमें हमने एटम के बारे में पढ़ा। एटम में हमने एटम की खोज किसने की उसके बारे में पढ़ा। और जो हमारे पास एटम मॉडल आए हैं, डाल्टन मॉडल हो गया, बोहर मॉडल हो गया, उसके बारे में भी पढ़ लिया है। और हमने बोहर-बियरी रूल के बारे में पढ़ लिया है, अफवाह प्रिंसिपल के बारे में पढ़ लिया है। तो जो भी मैंने यहाँ पीछे वीडियो में कवर किया है, उनमें से एक एक क्वेश्चन हर कंसेप्ट से बनता ही बनता है, चाहे हम कोई भी टेस्ट दे दें जिसमें केमिस्ट्री आती हो, उसमें एक एक क्वेश्चन वहाँ से बनेगा ही बनेगा। लास्ट में हम पहुँच चुके हैं एटॉमिक नंबर तक। तो एटॉमिक नंबर को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, बिकॉज जो हम आगे पढ़ेंगे उसमें ये यूज़ होगा। तो एटॉमिक नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एनी एटम इज नोन एज एटॉमिक नंबर। ठीक है, जो भी एटम है उसमें देखिए, हमने पढ़ा था कि जो न्यूक्लियस होता है एटम में, क्या है, एक न्यूक्लियस होता है बीच में, और न्यूक्लियस में क्या पाए जाते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसके बाहर रिवॉल्व करते हैं, न्यूक्लियस के बाहर अपने सेल में। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर क्या हुआ? जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की संख्या है वही क्या होगा? उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होगा। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है? 8 प्रोटॉन है, तो वही उसका एटॉमिक नंबर भी क्या है? 8 है। ठीक है, एटॉमिक नंबर के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये खासकर आपको ये पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस इज नोन एज एटॉमिक नंबर। ठीक है, आज हम पढ़ते हैं एटॉमिक वेट के बारे में। तो एटॉमिक वेट को किसने डिस्कवर किया है? हमारे मेंडली ने किया है। और एटॉमिक नंबर को किसने डिस्कवर किया है? अभी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना कि एटॉमिक नंबर को किसने डिस्कवर किया है। अब एटॉमिक वेट होता क्या है? पहली बात, डिस्कवर तो इसने मेंडली ने कर दिया। अब होता क्या है ये? तो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पे पाए जाते हैं? न्यूक्लियस में। तो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को जब जोड़ दिया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक वेट। देखिए यहाँ पे हम नंबर ऑफ प्रोटॉन की जगह क्या बोल सकते हैं? मैंने आपको बताया कि एटॉमिक नंबर भी वही होता है जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। ठीक है, इसको किससे डिनोट किया जाता है? ए से डिनोट किया जाता है। आप कॉपी और पेन साथ में रखें और नोट करते रहें। अब देखिए, हमारे पास कोई भी एलिमेंट होता है उसे हम कैसे लिखते हैं? एक्स। एक्स कोई मान लो हमारे पास एलिमेंट है, जो हमारे ऊपर वाला साइड होती है वहाँ पे ए है, तो वो क्या हुआ? एटॉमिक वेट हुआ। और जो नीचे वाली साइड में जेड है वो क्या हुआ? हमारा एटॉमिक नंबर हुआ। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हमारे पास कार्बन है, हमने कार्बन लिख लिया। देखिए यहाँ पे हमने कार्बन लिख लिया, एक्स की जगह हमने कार्बन एलिमेंट लिख दिया। अब हमारे पास उसका एटॉमिक नंबर क्या है? मैंने आपको बोला है उसको सीरीज वाइज लर्न कर लेना आप। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, मतलब कि एटॉमिक नंबर क्या आया? 6 आया। तो 6 यहाँ पे लिख देंगे। जेड की जगह हम क्या लिखेंगे? 6 लिखेंगे, क्योंकि जेड किसको रिप्रेजेंट करता है? एटॉमिक नंबर को। और वैसे ही एटॉमिक वेट को रिप्रेजेंट करता है ए, और एटॉमिक वेट हमने ए की जगह लिख देना है। कितना है हमारे पास? 12 है। तो यहाँ पे क्या हुआ? ये एटॉमिक वेट हो गया और ये एटॉमिक नंबर हो गया। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है एक्स, यहाँ पे हमारे पास 23 लिखा है, यहाँ पे 11 लिखा है। अब आपने मेरे को बताना है कि एक्स कौन सा एलिमेंट है। ये क्वेश्चन पेपर में आता है, आपके पास ऐसे आएगा क्वेश्चन में एक्स लिखा हुआ होगा, और आपको बोलेंगे कि भाई आप बताइए कि एक्स कौन सा एलिमेंट है यहाँ पे। तो इसको कैसे बताना है हमने? देखिए हमारे पास 11 क्या है यहाँ पे? मैंने बताया कि 11 क्या है? एटॉमिक नंबर है। जो नीचे होता है एक्स के पैरों में जो होता है वो कौन सा होता है? एटॉमिक नंबर होता है। तो एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या आ गया? 11 आ गया। और मैंने आपको बताया है कि जो एटॉमिक नंबर होता है वो
किसी भी एलिमेंट का, मतलब जैसे हमने सीरीज में लर्न किया था, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम। सोडियम कहाँ आया हमारा? 11 नंबर पे आया ना। तो वही क्या है, मतलब कि हमें यहाँ से पता चला गया कि एटॉमिक नंबर 11 है, तो मतलब कि एलिमेंट कौन सा होगा हमारा? सोडियम होगा। कौन सा होगा? सोडियम होगा। ऐसे क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस करनी है। ये हमारे 11th और 12th में जो केमिस्ट्री है उसमें भी क्वेश्चंस आता है इससे रिलेटेड। और जो हमारे एसएससी के टेस्ट, एचपी टेट का टेस्ट है, उसमें भी इनमें से क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं कि देखिए यहाँ पे क्या है हमारे पास, एक और क्वेश्चन है हमारे पास, एक्स और उसके ऊपर 24 है और पैरों में क्या है? 12 है। तो यहाँ पे हमसे पूछा है कि हेयर व्हाट इज़ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। हमने क्या बताना है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है यहाँ पे। तो सॉल्यूशन क्या है इसका? हमें पता है एटॉमिक मास क्या होता है, मतलब कि एटॉमिक वेट क्या होता है हमारे पास? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, देखिए ऐसे मैं बड़ा लिख लूँ यहाँ पे, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो ये है। यहाँ पे एटॉमिक मास क्या है? 24 है। तो हमने क्या करना है, एटॉमिक मास की जगह क्या लिख देना है? जो हमारे पास दिया है 24। और जो हमारे पास और क्या दिया है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू किसके? एटॉमिक नंबर के। तो एटॉमिक नंबर क्या है यहाँ पे? 12 है। तो हमने 12 लिख दिया। इक्वेशन नंबर देखो 1 है हमारे पास। नंबर ऑफ प्रोटॉन की जगह हमने 12 लिख दिया। और जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो हमें बोला है कि क्या है यहाँ पे, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वैसे रहने दिया हमने। अब 12 को हम इक्वलिटी से पारली साइड लेके गए तो क्या हो जाता है, ये 12 प्लस का है यहाँ पे, तो परली साइड जाके माइनस का हो जाएगा। तो हमारे पास 12 माइनस 24 माइनस 12 क्या आ गया हमारे पास? 12 आ गया। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है यहाँ पे? 12 है। इसमें से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, चाहे नेट का पेपर हो गया, कोई भी पेपर है उसमें केमिस्ट्री में यही क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट में है ही ये, इससे बाहर कहाँ से आपको क्वेश्चन आएगा। अब नेक्स्ट बात की जाए तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आइसोटोप, आइसोबार और आइसोटोन। जब मैं 11th 12th में पढ़ता था तो मैं बड़ा ज़्यादा कंफ्यूज रहता कि आइसोटोप क्या होते हैं, आइसोबार क्या होते हैं, आइसोटोन कैसे होते हैं, दिमाग में नहीं बैठती ये चीज़ें। तो मैं आपको इजी वे में अब समझाता हूँ। देखिए जो आइसोटोप हैं वो क्या है? एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर, मतलब कि जिनमें सेम नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर क्या होगा? सेम होगा। एटॉमिक नंबर किन का सेम होगा? एक ही एलिमेंट का। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन नंबर 1 पे है, उसका एटॉमिक नंबर 1 है। तो मतलब कि हाइड्रोजन के बाद क्या आता है? हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर थोड़ा नहीं सेम हो सकता है, क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 2 है। तो मतलब कि सेम ही एलिमेंट होंगे हमारे पास, तो ही तो उनके एटॉमिक नंबर सेम हो सकते हैं। बट डिफरेंट एटॉमिक वेट, परंतु उनका एटॉमिक वेट क्या होगा? डिफरेंट होगा। एटॉमिक वेट में डिफरेंस होगा। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है, उसके 3 आइसोटोप है हमारे पास। H11 मैंने आपको बताया है कि ऊपर वाला क्या इंडिकेट करते हैं हमारे पास? एटॉमिक वेट, और नीचे वाला एटॉमिक नंबर। देखिए इन सभी में एटॉमिक नंबर सेम है, 111 है ना। और जो हमारा ऊपर वाला एटॉमिक वेट है वो क्या है? अलग अलग है। 1 है यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। तो सेम नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर तो है, बट जो डिफरेंट मास है, इसमें डिफरेंट मास होता है। तो आइसोटोप क्या हुए? जिसमें सेम एटॉमिक नंबर होगा बट डिफरेंट एटॉमिक वेट होगा। तो ये आपने लर्न रखना है। अब देखिए आइसोटोप से हमारे पास है इतना तो हो गया, +1 +2 के लेवल तक ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं हमारे कि व्हाट इज़ आइसोटोप, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके पास। ठीक है, पर जो उससे ऊपर हम कोई भी टेस्ट देंगे तो उसमें क्या क्वेश्चन आते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोटोप किसके होते हैं? सबसे ज़्यादा आइसोटोप किसके होते हैं? तो किसके होते हैं? पोलोनियम के। किसके? पोलोनियम के। पोलोनियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 84। और इसके कितने आइसोटोप हैं ये भी आपने लर्न रखना है, 27। कितने आइसोटोप हैं? 27। ये आपको लर्न होना चाहिए। और
हाइड्रोजन इज द ओनली एलिमेंट विच आइसोटोप हैव डिफरेंट नेम। हाइड्रोजन की आइसोटोप मैंने बताया 3 है, H11, H12, H13, ठीक है। तो ये एकमात्र एक ऐसा एलिमेंट है जिसके आइसोटोप के अलग अलग नेम हैं इन तीनों के, बाकियों के सेम नेम होते हैं पर इनका अलग अलग नेम है। जैसे H11 का क्या नेम है, प्रोटियम, H12 का क्या नेम है, ड्यूट्रियम, और H13 का ट्रीटियम, ठीक है। आपको लग गया पता। अब H11 के पास क्या होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है, H11 के पास न्यूट्रॉन नहीं होगा। अब आप मेरे को बताओ कि मेरे को कैसे पता लगा कि H11 के पास न्यूट्रॉन नहीं है। अब आप में से आधे कन्फ्यूज़ हो गए होंगे। आप मेरी वीडियो ध्यान से पीछे से फिर से देखो और देखो मैंने क्या बताया था कि एटॉमिक वेट क्या होता है। एटॉमिक वेट हमारे पास क्या होता है, देखिए एटॉमिक वेट क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एटॉमिक मास तो दिया है 1, एटॉमिक मास हमारे पास 1 दिया है। तो एटॉमिक मास की जगह मैं एटॉमिक मास 1 लिख लिया, एटॉमिक मास क्या आ गया हमारे पास 1 आ गया, और इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन या एटॉमिक नंबर, तो वो भी 1 आ गया हमारे पास। और उसमें हम प्लस क्या करेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस करेंगे, तो कितना आएगा, 1 को हम इक्वल टू से पाली साइड लेके जाएंगे तो 1 - 1 इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो 1 - 1 0, तो मतलब कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होते हैं H11 में, प्रोटियम में कितने होते हैं, 0 होते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ओके। ये क्वेश्चन भी आपके पास आता है कि हाइड्रोजन का कौन सा आइसोटोप है जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या जो है 0 होती है। तो आपने बताना है, वो वैलिड रीज़न के साथ आपने बताना है वहाँ पे। नेक्स्ट है हमारे पास H12, उसे हम क्या बोलते हैं, ड्यूटीरियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसे, ड्यूटीरियम बोलते हैं। D2O इसका फॉर्मूला है। और इसे हम किस नाम से जानते हैं, हैवी वाटर। क्वेश्चन आता है हमारे पास कम्पिटिटिव एग्जाम में, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ हैवी वाटर। तो क्या फॉर्मूला है, H2O। और ऐसे भी आता है कि विच आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज हैवी वाटर। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा आइसोटोप है जिसे हम हैवी वाटर बोलते हैं। तो कौन सा आइसोटोप है जिसे हम हैवी वाटर बोलते हैं, ड्यूटीरियम। कौन सा, ड्यूटीरियम। ओके। अब इसके बाद यूजेस पढ़ते हैं हम, जो आइसोटोप्स हैं हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के, उनके क्या क्या यूजेस हैं हमारे पास। देखिए, तो न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में यूज़ होता है। फर्स्ट है हमारे पास जो ड्यूटीरियम। ड्यूटीरियम का यूज़ कहाँ पे होता है, हमारा H12 जो इसे हम हैवी वाटर के नाम से जानते हैं, उसका यूज़ कहाँ पे होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में यूज़ किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मॉडरेटर क्या है, न्यूक्लियर रिएक्टर क्या है। देखिए, जब भी न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूक्लियर एनर्जी पैदा होती है तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फिजन बोलते हैं, है ना। जैसे भी न्यूक्लियर रिएक्टर है हमारे पास, उसमें न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, तो उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फिजन कहते हैं। अब जो न्यूक्लियर फिजन है, जो प्रोसेस है न्यूक्लियर फिजन, वो क्या है, एक तो कंट्रोल है और एक अनकंट्रोल है। कंट्रोल वाली आ गई हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्टर, और जो अनकंट्रोल है, जैसे हमारे पास एटॉमिक बम है, उसको हम फेंक देते हैं तो उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, वो तो फटेगा ही फिर उसके बाद। तो ये कहाँ पे यूज़ होता है, कंट्रोल वाले में यूज़ होता है ड्यूटीरियम। कहाँ पे, कंट्रोल वाले में, न्यूक्लियर रिएक्टर में। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन काफ़ी मात्रा में रिलीज़ होते हैं, ठीक है। न्यूट्रॉन काफ़ी मात्रा में रिलीज़ होंगे और वो क्या करेंगे, काफ़ी जल्दी जल्दी घूमेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे ये मॉडरेटर के रूप में यूज़ होता है DTO। ये क्या करता है, जो न्यूट्रॉन है उसकी जो स्पीड है, जो बड़ी फास्ट है, उसको क्या कर देता है, कम कर देता है ये, ठीक है। लग गया पता। और अनकंट्रोल जैसे एटॉमिक बम है, इसमें ड्यूटेरियम का यूज़ नहीं किया जाता है, तो वो फास्ट ही घूमेंगे। ओके। अब नेक्स्ट की बात की जाए
देखिए हमारे पास जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है, तारापुर का है, और वो कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है तारापुर। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास C14 है, हमारे पास C14 कार्बन 14, इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, इसका यूज़ किया जाता है जो फॉसिल होते हैं हमारे पास उसका यूज़ पता करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, फॉसिल का यूज़ पता करने के लिए। और द स्टडी ऑफ फॉसिल को हम क्या कहते हैं, ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। ओके, कोबाल्ट 60 है हमारे पास, उसका यूज़ कहाँ किया जाता है, कैंसर के उपचार में उसका यूज़ किया जाता है। जो हमारे पास AS74 है, तो उसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है, कैंसर के ट्यूमर का पता लगाने में किया जाता है। ओके, ये सभी हमारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है, और +1 +2 में 1 मार्क्स के जो MCQ क्वेश्चन होते हैं उनमें ये इनमें से कोई भी एक दो आते ही आते हैं। ओके, और जो हमारे पास I131 है, वो उसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है, थायराइड ग्लैंड के कैंसर के उपचार में किया जाता है। और जो U235 है उसका यूज़ न्यूक्लियर रिएक्शन में किया जाता है। और जो सोडियम 24 है उसका यूज़ ब्लड क्लॉटिंग का पता करने के में किया जाता है कि ब्लड क्लॉटिंग हुई है या नहीं हुई है। और जो फॉस्फोरस 23 है उसका यूज़ ब्लड कैंसर के उपचार में किया जाता है, किसके उपचार में, ब्लड कैंसर के उपचार में। तो आइसोटोप के बारे में हमने वाइडली तरीके से पढ़ लिया। वीडियो अगर आपको समझ नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बताइए कि आपको कौन सा कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा है, मैं उसको और अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूँगा। ओके, अब बढ़ते हैं हम आइसोबार के बारे में। तो एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक वेट बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। आइसोटोप में हमने क्या पढ़ा कि एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, सेम ही एलिमेंट होगा बट डिफरेंट एटॉमिक वेट होगा। और आइसोबार में क्या होगा, एलिमेंट क्या, एटॉमिक वेट सेम ही होगा परंतु जो एटॉमिक नंबर है वो डिफरेंट होगा। ठीक है, जैसे आइसोटोप में हमने पढ़ा, ये पढ़ा हमने, ठीक है, यहाँ पे एटॉमिक वेट है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर है। तो इसमें आइसोटोप में एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेम होगा बट ये क्या होंगे, डिफरेंट होगा। ठीक है, और आइसो बार में क्या होगा, एटॉमिक वेट क्या होगा हमारा, सेम होगा, और एटॉमिक नंबर क्या होगा हमारा, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा। तो जब भी हम डिफरेंस वाले ऐसे क्वेश्चंस करते हैं तो आपने क्या करना है, रो ऐसे ही बनानी है और ऐसे ही हमने करना है उसे, ताकि हमें समझ आ सके। ऐसा नहीं करना है कि आइसोटोप लिख दिया सबसे पहले एक पेज पे, फिर उसके बारे में पूरा लिख दिया है, फिर दूसरा पेज उस पे लिखा हमने आइसोबार के बारे में। ऐसा नहीं करना है, हमने साथ में लिखना है, उसके साथ में ही एक पेज को 3 भागों में बांट देना है और वहीं पे करना है, ताकि आपको पीछे वाले को भी आप जल्दी से देख सकें कि उसमें क्या हुआ था। तो वही हमें ऐसी चीज़ें लर्न होती हैं। ओके, तो आपको लग गया, बताइए आइसोबार में क्या होगा, डिफरेंट एटॉमिक नंबर होगा और सेम एटॉमिक वेट होगा। जैसे हमारे पास क्या है, आर्गन 1840 और पोटेशियम 1940, कैल्शियम 2040। इसमें क्या है, मैंने ऊपर वाला आपको बताया है कि ये इसको क्या बोलते हैं, हम एटॉमिक वेट बोलते हैं। तो ये तो सेम है, 40 40 40 है तीनों में, परंतु जो एटॉमिक नंबर है नीचे वाला वो डिफरेंट है, वो डिफरेंट है। तो बस आइसोबार में हमने इतना सा ही पढ़ना है, इतने से में से ही क्वेश्चन आते हैं। आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसे आ गया हमारे पास आर्गन, पोटेशियम आ गया, कैल्शियम आ गया, आपको बोलेंगे कि ये तीनों आइसोबार हैं कि आइसोटोप हैं कि आइसोटोन है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं आइसोटोन की। तो आइसोटोन में क्या होगा, एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे। देखिए इसमें सेम नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर है, आइसोबार में सेम नंबर ऑफ एटॉमिक वेट है, आइसोटोन में सेम नंबर ऑफ एटॉमिक, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। एटॉमिक को कोई भी इसमें बात नहीं है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है।
तो ऐसे ही आपने रो वाइज चलना है कि पहले में हम आइसोटोप पढ़ा हमने, उसमें क्या होगा, एटॉमिक नंबर सेम होगा। आइसोबार में चले तो उसमें एटॉमिक वेट सेम होगा, परंतु वो डिफरेंट हो जाएगा एटॉमिक नंबर। और जो आइसोटोन है उसमें क्या होगा, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं हम, मैंने आपको बताया कि एटॉमिक वेट क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे हम, देखिए यहाँ से देखिए आप कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे हम निकालेंगे जो हमारे पास एटॉमिक वेट है उसमें से एटॉमिक नंबर को मास करके माइनस करके हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएगा। ओके, जैसे इसका एग्जांपल है हमारे पास सिलिकॉन है हमारे पास 30 और 14 एटॉमिक वेट है, एटॉमिक नंबर है, और 30 इसका एटॉमिक वेट है। फॉस्फोरस है हमारे पास, इसमें 31 इसका एटॉमिक वेट है, 15 इसका एटॉमिक नंबर है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, एटॉमिक वेट क्या, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या बताया मैंने आपको, एटॉमिक वेट माइनस एटॉमिक नंबर। तो जैसे सिलिकॉन को लेते हैं हम पहले, तो इसमें एटॉमिक वेट क्या है 30 है, तो एटॉमिक वेट की जगह हमने 30 लिख दिया, और जो एटॉमिक नंबर क्या है 14 है, तो 14 लिख दिया, 16 आ गया। वैसे ही हमने नेक्स्ट वाले में किया और 16 आ गया, दोनों के सेम आ गए ना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये दोनों क्या है, आइसोटोन है, क्या है, आइसोटोन है एक दूसरे के। ओके, अब हमने एटम में जो जो हमारे ज़रूरी कंसेप्ट थे वो पूरा हमने कर लिया है। एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया, मॉडल के बारे में पढ़ लिया, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट, इन सभी के बारे में हमने पढ़ लिया। एक कंसेप्ट बचता है इसमें कि आइसो इलेक्ट्रॉन्स क्या है। आइसो देखिए, जहाँ पे आइसो आइसो का होता है, आइसो लगा हुआ होता है, उसका मतलब होता है कि सेम, सेम मतलब होता है। तो आइसो इलेक्ट्रॉन क्या है, डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कि एलिमेंट डिफरेंट हो सकते हैं परंतु उसमें क्या होंगे, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे हमारे पास Na पॉजिटिव है, Mg2 पॉजिटिव है, Al3 पॉजिटिव है। देखिए जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है, किसी भी एलिमेंट के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज लगा है तो उसका मतलब क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज लगा हो तो उसका मतलब होता है कि वो अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है। देखिए हम किसी को अपनी चीज़ें देते हैं तो क्या होती है, हमारी तारीफ़ होती है, मतलब कि हम पॉजिटिव हो रहे हैं उस साइड में, हम हमें पॉजिटिव बोलते हैं कि इसने देखिए इसने अपनी ये चीज़ इसको दे दी या इसने रुपीज़ दे दिए, ऐसे है ना। और ये अगर यहाँ पे नेगेटिव लगा हो, नेगेटिव का मतलब होता है कि हम चीज़ें ले रहे हैं, हम चीज़ें ले रहे हैं, तो इससे हमारी तारीफ़ थोड़ा नहीं होगी, तारीफ़ तो दूसरे बंदे की होगी जो हमें रुपीज़ दे रहा है, हम उसको बोलेंगे कि धन्यवाद। ओके, तो वैसे ही है, पॉजिटिव किसको डिनोट कर रहा है कि वो चीज़ें दे रहा है, तो वैसे ही इसमें क्या इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो सोडियम 11 है, एटॉमिक नंबर क्या है सोडियम का 11 होता है। मैंने कहा है +1 +2 वालों को तो ये 20 तक लर्न करने ही करने हैं, और जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको 30 तक का कंपल्सरी है, उनको करना ही पड़ेगा ये, ठीक है। अब जो हमारे पास सोडियम पॉजिटिव है, सोडियम पॉजिटिव, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है 11 है, और उसने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो -1 कर दिया, 10 इलेक्ट्रॉन रह गए। वैसे Mg2 पॉजिटिव है, उसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए। मैग्नीशियम का होता है 12, 12 - 2 10। वैसे एल्यूमिनियम का देखिए इन सभी में क्या आ रहा है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं ना, तो बस ये क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉन है। अब एक लास्ट में हमारे पास बचता है, देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने, एल्यूमिनियम 13 है। ओके, तो इसको जब हम बैलेंस सेल लिखते हैं तो पहले सेल में क्या आएगा 2 आएगा, दूसरे में कितने आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तीसरे में 3 आएंगे। तो जो हमारा लास्ट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। और जो बाकी अंदर के ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन रखे हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, कोर इलेक्ट्रॉन बोल देंगे। ये बहुत ही रेयर क्वेश्चन है जो पूछ लेते हैं कभी कभी, तो आपको लर्न होना चाहिए कि कोर इलेक्ट्रॉन कौन से हैं, ठीक है। कोर इलेक्ट्रॉन्स कौन से हुए, जो लास्ट हमारा ऑर्बिटल है उससे अंदर के ऑर्बिटल्स में जितने इलेक्ट्रॉन है उन्हें कोर इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, और जो लास्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है उसे हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। ओके, तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है।
प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट ज़रूर करो ताकि ये वीडियो और बच्चों को भी रिकमेंड हो सके। इसमें कोई भी कंजूसी ना करो। अगर आप वीडियो देख ही रहे हैं तो आप एक लाइक करने में क्या हर्ज है, इतना तो कर ही सकते हैं। और बीच में वीडियो को स्किप ना करें, वीडियोस को पूरा देखें। पूरा देखने से क्या होगा, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो विदिन 10 सेकंड में बोल देता हूँ और वहीं पे ख़त्म हो जाती हैं और वो ज़रूरी होती हैं। तो अगर आप स्किप करेंगे तो आपको क्या पता कौन सा आपका इम्पोर्टेंट पार्ट छूट गया है। तो पूरी वीडियो आप देखो।